जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गिरासिया। आज हम बात करने वाले हैं, एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं और वो है मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग, हम लोग मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं। और यहाँ ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आप लोग सबसे छोटे लेवल से हम लोग देखें तो पीटीईटी, प्री बीएसटीसी, उसके बाद में कांस्टेबल का देखें तब भी, पटवार का देखें तब भी, एलडीसी की, सीईटी और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, है ना, रेलवे, एसएससी, हर जगह आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी, है ना। हम लोग बिल्कुल ज़ीरो लेवल से रीजनिंग को शुरू कर रहे हैं और एक हाई लेवल तक लेके जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक जो है वो हम लोग वर्णमाला परीक्षण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बोलो? वर्णमाला परीक्षण, अल्फ़ाबेट टेस्ट, इसको कहते हैं वर्णमाला परीक्षण या अल्फ़ाबेट टेस्ट, है ना। वर्णमाला परीक्षण या अल्फ़ाबेट टेस्ट कहेंगे हम लोग, ठीक है। क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेट टेस्ट बोलेंगे। तो क्या होता है, ठीक है। अब वर्णमाला से क्लियर है, वर्णमाला से एकदम क्लियर है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहे हैं। बोलो किसकी बात कर रहे हैं? अंग्रेजी, है ना, इंग्लिश लेटर्स की बात कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं, कितने मतलब वर्ण होते हैं, ठीक है ना। तो आप बताएंगे सर होते हैं ए से लेकर के, कहेंगे सर ए बी सी डी इस प्रकार से होते हैं। तो हम कहेंगे ए से लेकर के कहाँ तक होते हैं? जेड तक होते हैं। कहाँ तक होते हैं? ए से लेकर के जेड तक, और सबको पता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें जो काम करना है वो ए से जेड तक जितने वर्णमाला है उनके नंबरिंग याद होने चाहिए। नंबरिंग का मतलब आगे से जितने नंबर है, जैसे ए का नंबर 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है ना, एम का 13 है, पी का 16 है, ऐसे याद होने चाहिए, ठीक है। हाँ, आप डरना बिल्कुल मत कि नहीं याद है, मैं आपको याद करवा दूंगा। और याद करवाने, जैसे मुझे याद है वैसे मैं आपको याद करवाने के तरीके से आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। तो मेरे साथ में वीडियो में बने रहना। तो मैं आपको लिख देता हूँ सबसे पहले, जैसे कि नंबरिंग हम लोग करेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये हमारे पास में वर्णमाला है, ठीक है। ध्यान समझना। अब इनकी नंबरिंग है। सबसे पहले तो हम जो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे वो ए से जब शुरू करते हैं, ध्यान समझना, ए से जो शुरू करते हैं, क्योंकि ये मेरा बायां हाथ है, ध्यान से देखना इधर, ये मेरा बायां हाथ है और ये मेरा दायां हाथ है, आपका भी यही होगा। इस प्रकार से ये है। तो अगर मैं इसका सेंटर को यहाँ बना दूँ, है ना, मेरे सिर को यहाँ सेंटर बना दो, चोटी को नहीं देखना है, सिर को देखना है, ठीक है। यहाँ सेंटर बना दूँ, ये दायां है। तो यहाँ से अगर मैं इधर गिनते हुए आऊँगा तो हम लोग उसको बोलते हैं दाईं ओर से। क्या बोलते हैं? दाईं ओर से। और जब मैं इधर से गिनूंगा, यहाँ से इस साइड गिनते हुए जाऊँगा, इसको बोलूँगा मैं बाईं ओर से। मतलब यहाँ से इधर जाऊँगा तो बाईं ओर से, क्योंकि बायां हाथ इधर है मेरा, बाईं ओर से। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है ना। दायां बायां में कंफ्यूज नहीं होना है। दायां मतलब दाहिना, बायां मतलब ठीक है लेफ्ट हैंड, दायां मतलब राइट और बायां मतलब लेफ्ट हैंड, याद रखना बिल्कुल, है ना। यहाँ से आपको सिर, और आप जिधर हो, आपका मुंह जिधर है उधर से दायां गिनना और बायां गिनना, क्लियर है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगली बात है कि हम लोग जब बाएं से नंबरिंग करते हैं, इधर से ए से लेकर इधर से, ये इसको हम लोग बोलते हैं बाईं ओर से। क्या बोलते हैं? बाईं ओर से, क्योंकि हम लोग इधर से जा रहे हैं, पूरा टोटल ए से जेड तक जा रहे हैं, ये एक ही लाइन में होना चाहिए, ध्यान समझना। अगर आप नोट्स बनाते हो तो उसमें एक लाइन में कंप्लीट करना, ए से लेकर के जेड तक। कैसे कंप्लीट करोगे? एक ही लाइन में। हो सकता है मैंने बड़ा दिखेगा इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा इस प्रकार से किया, उलझना मत आप, ठीक है। तो नंबरिंग करते हैं, 1 2, सी का 3 है, डी का 4 है, ई का 5 है, एफ का 6 है, जी का 7 है, एच का 8 है, आई का 9, जे का 10, के का 11, एम का 12, है ना, एम का 13, ठीक है, एन का 14, 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, ठीक है, और यू का 21, वी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24,
25 और ये 26 लेटर होते हैं। ठीक है, 26 वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। तो आपको ये ए से जेड तक याद होना चाहिए। अब बोलेंगे सर हमको ए से जेड तक कैसे याद होगा? सुनो, मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। आप क्या करना, ध्यान समझना मेरी बात को। आप क्या करना, कोई भी अंग्रेजी में लिखी हुई किताब या कोई एक पैराग्राफ है ना, या मोबाइल में कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ हो, मतलब कुछ थोड़ा पैराग्राफ लिखा हो, ध्यान समझना मैं जो बात बोल रहा हूँ। मोबाइल में पैराग्राफ लिखा हो या किसी कॉपी में पैराग्राफ लिखा हो, किसी किताब में कोई पैराग्राफ लिखा हो, है ना। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया क्या लिखा है, जैसे आई एम गोइंग ऐसा लिखा हुआ मिल गया आपको, आई एम गोइंग। कर्सिव राइटिंग में नहीं रहता जनरली, लेकिन फिर भी हमें समझना, मैंने आपको बोला भाई आई एम गोइंग लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे, ऐसे पैराग्राफ को आप देख लेना, ए से लेकर के जेड तक आप नंबरिंग आपके सामने रख लेना। ओके, उसके बाद में आई का नंबर आप देखोगे, ध्यान से पढ़ोगे इसको। आई का नंबर तो मन ही मन में बोलना। आई का नंबर क्या, भले देख करके करना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने भी ऐसे ही याद किया, भले ही देख करके करना, है ना, लेकिन आपको याद हो जाएगा। आपको कोडिंग डिकोडिंग और बाकी जो हमको पढ़ना है अल्फ़ाबेट सीरीज में बहुत कम आएगा। कोडिंग डिकोडिंग में सारा इसी से होगा, अदरवाइज हो ही नहीं पाएगा। ठीक है ना। तो आपने कहा आई का नंबर सर क्या है, तो ये 9 के जैसा दिख रहा है, तो मैं सीधा इसका 9 कह दूँगा। ए का मतलब 1, एम का मतलब 13, जी का मतलब ध्यान से देखना, जी का मतलब मैंने कहा कि जी 7, ओ का मतलब 15, आई का मतलब 9, एन का मतलब 14, जी का मतलब 7। ध्यान समझ में आ रही है बात। ऐसे आप लोग बोलोगे, क्या करोगे, भले ही देख देख के बोलोगे, है ना। एक पैराग्राफ आप पूरा करोगे, सुनना ध्यान से, या एक पेज शुरू से लेकर के एंड तक कंप्लीट उस वर्णमाला को पूरा ऐसे बोलने की कोशिश करना। भले ही देख के बोलो, लेकिन क्या करोगे, बोलने की कोशिश करोगे। और जैसे ही बोलने की कोशिश करोगे आपको सारे नंबर याद हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ 100% आप करके देखना, है ना। और जिसको याद हो जाए मुझे कमेंट में बताना कि हाँ सर इससे याद हो गया था, क्योंकि मैंने ऐसा किया है। मैंने क्लास में भी ऐसे ही याद करवाता हूँ, ऑफलाइन क्लास में, और मैं आपको भी यही बोल रहा हूँ कि आप ऐसे याद कर सकते हो, है ना। किसी के मन में लगेगा सर हम लोग एग्जाम में जाकर के लिख देंगे पेज पर, क्या लगेगा कि सर हम लोग एग्जाम में जाकर के पेज पर लिख देंगे, क्या मगजमारी करें, है ना। मैं आपको वापस से कह रहा हूँ, आपको एक प्रश्न के लिए 40 सेकंड मिलते हैं, ध्यान समझना, है ना। एवरेज एक प्रश्न के लिए 40 सेकंड मिलते हैं। अब 40 सेकंड में तो ए से जेड तक 26 अक्षर, केवल अक्षर लेटर ही 26 होते हैं, है ना। तो 26 सेकंड तो यही हो जाएंगे। उसके ऊपर अगर 1 2 3 4 ऐसा नंबरिंग करोगे, है ना, तो वो टाइम कहाँ गया। उसके बाद में आप फिर क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो कम से कम ये क्वेश्चन 3 से 4 मिनट खा जाएगा आपका। कितना खा जाएगा, 3 से लेकर के 4 मिनट तक खा सकता है। लेकिन मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 40 सेकंड के आप 5 सेकंड में कर लोगे प्रश्न। कितने सेकंड में, 5 सेकंड में हो सकता है। मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना, और आपको फिल हो जाएगा। तो मेरी बात को बिल्कुल मान लेना, है ना, आंख बंद करके। इतना आपसे रिक्वेस्ट, क्योंकि 3 से 4 टॉपिक हम लोग इससे कवर करेंगे और आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगा, आपने इतना लिख लिया होगा इनके नंबरिंग। ठीक है, ये तो एक बेसिक बात थी। अब कुछ और बातें आपको जो याद रखनी है, ठीक है, सुनना। क्यों, अभी मन में सवाल मत करना कि सर क्यों याद रखनी है, मैं जो बात बोल रहा हूँ उसी को फोकस करना। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर आपको बायां और बायां 2 बार बायां बायां मिल गया, ध्यान समझना, आपको क्या मिला कि प्रश्न में बाईं ओर से बायां, है ना, या बाईं ओर से बाएं से ऐसा कुछ अक्षर मिले, तो आपको क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। अब किस में घटाना है मैं बता दूंगा बाद में, क्या घटेगा क्वेश्चन हम लोग जब करेंगे तब बताऊंगा। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना कि जब सेम से बायां बायां दिख जाए तो घटाना है। उसी प्रकार से अगर आपको दायां दायां दिख जाए, दायां दायां, दाएं को हम लोग कहेंगे राइट राइट, तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है बोलो, जोड़ना है। सॉरी, क्या करना है, घटाना है ना। क्या करना है बोलो, घटाना है। ध्यान से रखना क्या कर रहा हूँ, कि अगर बायां बायां हो जाए तब भी घटाना है, दायां दायां, दोनों दायां दायां हो जाए तब भी आपको क्या करना है, घटाना है। यानी कि सेम होगा तो घटाना है। अब तीसरी बात, अगर आपको एक साइड के दे दिया दायां और एक दे दिया आपको बायां, दायां और बायां दिया, तो आपको करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना। जब काम आएगा तो मैं वापस से आपको रिकॉल करा दूंगा, लेकिन इन बातों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगली बात क्या आ जाए कि पहले बायां आ जाए और बाद में क्या आ जाए, दायां आ जाए। पहले बायां और बाद में दायां, तब भी क्या करना आपको, जोड़ना। यानी कि कहने का मतलब है कि क्यों जोड़ेंगे क्यों घटाएंगे, मैं हर बात का आपको जवाब दूंगा बाद में, है ना। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब मैं जवाब दूंगा, लेकिन अभी बस खाली एक मतलब ओवरव्यू के हिसाब से दिमाग में रखना कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे करना है। तो अगर बायां बायां सेम हो जाए तो घटाना है, दायां दायां सेम हो जाए तो घटाना है, दाएं में बायां, अगर दायां और बायां हो तो जोड़ना है, बायां और दायां हो तो जोड़ना है।
क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। दो बातें आपको याद रखनी, क्या? एक तो ए से जेड तक नंबर याद होने चाहिए, ठीक है? जैसे कि कैसे, अब मैं वापस हटाफट रिकॉल करवा रहा हूँ, ध्यान सुनना। अगर आपने सुना हो तो देखो, अब मेरे साथ में बोलने की कोशिश करना। जैसे मैंने कहा कि एक्स का क्या नंबर है, आपने कहा सर 24। मैंने कहा के का, तो के जैसे ध्यान देखना, के कैसा दिखता है, 11 के जैसा दिखता है। भाई एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, यानी कि दो डंडे, तो मुझे 11 के जैसा दिख रहा है। तो मैंने कहा के का कितना है, तो 11। क्लियर है? मैंने कहा G7, भाई संगठन है ना G7, मैंने कहा G7, ठीक है? अब मैंने कहा एम का मतलब जैसे आपको एम है वो 3 के जैसा दिख रहा है। एम किसके जैसा, एम 3, तो 3 तो सी है, सी तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा 13। अब मैंने कहा डब्लू एम का उल्टा है ना, डब्लू एम का उल्टा, तो 13 हो गया, तो क्या होगा 23 होगा। बात समझ में आ रही है? टी फॉर टेलीविजन है, तो हम लोग को लगा T20, क्रिकेट के मैच होते हैं T20, है ना? समझ में आ रही बातें? तो एक एक बात आपको जैसे प्रैक्टिस करोगे, है ना, तो कोई भी बहुत कठिन नहीं है, कोई भी कठिन नहीं है, और बिल्कुल याद हो जाएगा, है ना? बिल्कुल ही याद हो जाएगा। और आपको याद करना है, ऐसा नहीं सोचना मैं लिख दूंगा। अगर ये दिमाग में रख लिया कि मैं लिख लूंगा, क्वेश्चन भले ही एक आ जाए, दो आ जाए, लेकिन आप वहाँ लिखने के चक्कर में पूरा क्वेश्चन कबाड़ा हो जाएगा, ठीक है? बाकी क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो इस बात को बिल्कुल दिमाग में रख लें, हमें याद ही करना है, ठीक है? चलिए इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अब टाइप 1 में। पहला केस देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? टाइप 1 की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, उसमें सबसे बेसिक लेवल के प्रश्न जो अभी हमने बात करी है उसी के ऊपर आपके पास में क्वेश्चन कैसे रहेगा, यहाँ देखना। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि सबसे ईजी ये है और मेरे हिसाब से नहीं पूछना चाहिए, लेकिन हमें सीखना है तो मैं बिल्कुल आपको जीरो लेवल से धीरे धीरे करके आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से, बाईं का मतलब अभी हमने जो ABCD लिखा है, ABCD जो हम लोग लिखते हैं, है ना, वो बाईं ओर से, बाईं ओर से 15वां होगा। ये याद नहीं आ रहा, जैसे कि मान लो ABC ऐसा हम लोग लिखते हुए कहाँ तक लिखते हैं, Z तक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 2 3, है ना, XYZ, तो 24 25 26, है ना। तो ये वाला जो आपके पास में है, A का नंबर 1 है, B का 2 है, तो ये आपका है वो बाईं ओर से, क्या है, बाईं ओर से। ध्यान में रहेगा, कौन सी ओर से है, बाईं ओर से। हमें क्या पूछा है कि बाईं ओर से 15वां होगा। अब मैंने आपको अभी कहा था आपको याद नंबर होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको लिखना पड़ेगा। देखो शुरुआत में है आप लिख लेना, लेकिन प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा, ठीक है। बाईं ओर से 15वां आपको याद किस रखना है, एम का नंबर 13, ध्यान सुनो, एम का नंबर क्या हो गया 13, एन का घोंसला 14, है ना, और ओ का नंबर 15। तो क्या हो जाएगा आपके पास में, ध्यान से देख, 15 अक्षर कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे सर ओ है। क्या बोलेंगे, ओ है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखना। अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्या करूंगा मैं, बाईं ओर से कहा 15वां। अब यही बात, अब ध्यान रखना कि अंग्रेजी वर्णमाला। अब मेरे साथ में आपको कमेंट बॉक्स में मुझे इसके आंसर बताने हैं, ध्यान सुनना। मैं आपको आंसर बताऊंगा, लेकिन आपको बताने भी है, कमेंट करके मुझे आंसर देना है। हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से, मैंने कहा कि बाईं ओर से, कहाँ पर, बाईं ओर से, बाईं यानी कि लेफ्ट साइड से, है ना। बाईं का मतलब क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट से मैंने कहा 23वां। क्या बोला मैंने, लेफ्ट से 23। आपको जब भी 3 दिखे, या तो एम होगा या डब्ल्यू होगा, जब भी 3 दिखे, है ना, सी तो होगा नहीं क्योंकि सी तो ABC 3 नंबर पे होता है, वो तो चांस कम है, ठीक है। अब ये 23 है, तो आप सीधा इसको क्या कहेंगे, डब्ल्यू। क्या कहेंगे, डब्ल्यू। मैंने कहा कि भाई बाईं ओर से ही, क्या बोला कि भाई बाईं ओर से, यानी कि लेफ्ट साइड से ही बात कर रहा हूँ मैं। मैंने कहा लेफ्ट साइड से 10वां अक्षर, क्या बोला, लेफ्ट साइड से 10वां अक्षर। तो आपको पता होना चाहिए कि आई का नंबर 9 होता है, तो जे का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 है ना। तो 10 तो आपको लिख दिया है, तो यहाँ पर जे हो जाना चाहिए। क्लियर है, चलिएगा और आगे बढ़ते हैं। आपसे कह दिया कि सर बाईं ओर से, बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट साइड से आपको कह दिया कि 8वां क्या है, 8वां तो नहीं लिखते हम लोग, चलो 21वां कर देते हैं। 21वां क्या है ना। तो अब आपको पता होना चाहिए T20, है ना, T20, टी के बाद में U, है ना, U 21 नंबर पे। क्लियर है, ऐसे आप करते जाओगे। और हम लोग कुछ क्वेश्चन देखें, जैसे मैंने कहा भाई बाईं ओर से, है ना, लेफ्ट साइड से, बोलिए लेफ्ट साइड से। मैंने कहा कि
19वां नंबर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1900 याद नहीं आता, ठीक है। 1900 नंबर क्या होगा, तो आपने कहा सर एस होगा, क्या होगा, एस होगा, क्लियर है। चलिएगा मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट साइड से आपको पता करना है, और मैंने वो भी बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि आपको जो पता करना है वो 12 नंबर, क्या होगा, 12 नंबर पे। तो आप कहेंगे सर 12 नंबर पे तो एल फॉर लायन होता है, क्लियर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ध्यान से रखना, अभी हमने पहला केस देख रहे, कहाँ से देख रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से, अभी लेफ्ट साइड से है, अभी हम लोग इसका राइट साइड से उल्टा करेंगे, ध्यान से देखना। लेकिन नंबरिंग आपको यहीं से मैं आपको उपयोग करना सिखाऊंगा, लिखूंगा पूरा, लेकिन आपको इसको उपयोग करना सिखाऊंगा। इसको लिखे, है ना, और जिसके भी ये आंसर आ रहे थे, ये याद थे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। चलिएगा, तो केस सेकंड हम लोग देख रहे हैं, अब ध्यान समझिएगा, क्या देख रहे हैं, केस सेकंड को हम लोग कर रहे हैं कि भाई केस सेकंड क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 11वां होगा। अब आपको अभी हम लोग ए से गिन रहे थे, लेकिन वो कह रहा है अब जेड से काउंट करना है, 1-2 नंबर जो देने हैं वो जेड से करने हैं, पहली बात, ठीक है। तो अगर आपको नंबर याद नहीं है तो आपको ए से जेड तक लिखना पड़ेगा। क्या करोगे, पूरा एक बार कंसेप्ट समझना कि क्या करोगे आप, ठीक है, ध्यान देखना। तो आप क्या करोगे, यहाँ से शुरू करोगे ए से, है ना, ए बी सी ई एफ जी एच आई एम एन आपने ए से जेड तक लिख दोगे, यही है ना। तो अब बात समझना कि इसको लिखने के लिए कम से कम 26 अक्षर, आपके पास 26 अक्षर है, लेटर है, तो आपको 26 सेकेंड तो यही लग गए, है ना। अब और क्या करोगे, अब नंबरिंग करोगे दाईं ओर से, क्या बोला इसने, दाईं ओर से, तो यानी कि इधर से आपको यहाँ से जाना है दाईं ओर से, ठीक है। तो इसका नंबर क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अब ऐसे करोगे, ठीक है। अब नंबरिंग करोगे, फिर उसके बाद ढूंढोगे, क्या करोगे कि दाईं ओर से कौन सा 11वां, दाईं ओर से 11वां कौन सा, आपने कहा सर 11वां तो है, वो पी आएगा। क्या बोला आपने सर कि 11वां सर हमारे पास में तो क्या आने वाला है, पी आने वाला। मैंने कहा इतना लिखने की आवश्यकता नहीं थी, अगर आपको पहले से याद थे तो लिखने की आवश्यकता नहीं। अब आप बोलोगे सर मतलब क्या बात कर रहे हो आप, पहले ए से जेड तक आपने याद करा दिया, अब जेड से ए तक याद करेंगे। मैंने कहा नहीं, आपको याद नहीं करना, आपको केवल ए से जेड तक ही याद करना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना, ठीक है। क्या करना आपको, ए से जेड तक ही याद करना है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना। तो फिर करोगे कैसे, अब एक बात को समझना, एक जो ट्रिक है, ये जुगाड़ है, वो समझना। देखो ध्यान से, ए का नंबर आपको 26 है और जेड का 1 है, अगर दोनों को जोड़ोगे 26 और 1 को तो 27 हो रहे, मतलब इधर से एंड और शुरुआत जोड़ोगे 27 होगा। यहाँ से y का 2 है और यहाँ से b का 25 है, 2 और 25 जोड़ोगे तो भी 27 हो रहा है। यहाँ से x का 3 है और यहाँ पर c का 24 है, 3 और 24 जोड़ोगे 27 ही होगा, है ना। तो यानी कि एक सीधा और एक उल्टे अक्षर को अगर आप जोड़ते हो आगे और पीछे से तो टोटल है हमेशा योग 27 ही हो रहा है। अच्छा, तो हम क्या करें, अब मन में विचार आएगा ना, सर 27 हो रहा क्या करें, है ना। तो उसका हम लोग यूज़ करेंगे, 27 का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, ठीक है। अब उपयोग कैसे करेंगे, बात को समझिएगा। तो अब हमें बात समझ में आ गई कि भाई टोटल है वो 27 है। अभी हमने सीधे से हमने को पता है 1 से लेकर के 26 तक सीधे से पता है, उल्टे से हमें याद ही नहीं। हम क्या करेंगे कि भाई योग, क्योंकि अब इसने दाईं ओर से कहा, इसने जब भी बोला दाईं ओर से, दाईं ओर का मतलब है उल्टा, क्या बोला, उल्टा। और आपके दिमाग में जैसे ही आहा उल्टा तो आपको योग दिखना चाहिए 27, है ना। आपको क्या दिखना चाहिए, योग 27। अच्छा 27 दिख गया तो क्या करेंगे, उसने क्या बोला, दाईं ओर से 11वां, क्या बोला है, दाईं ओर से 11वां। तो आपको 27 माइनस में क्या करेंगे, 11वां, 27 माइनस का क्या कर लेंगे, 11,
समझ में आई बात। जैसे ही आपने 11 किया आपके पास में आ गया 16वां अक्षर। 16वां अक्षर ये जो आया वो सीधे से देखना है। कहाँ से देखना है? सीधे से। और आपको याद करवा दिया मैंने, 16 का मतलब होता है पी छोला। पी छोला भाई उदयपुर की झील है ना पी छोला, तो पी 16, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में पी है। और देखो ध्यान से, ये आपका पी ही आया था, यहाँ से पूरा लिख करके हमने जब निकाला था, है ना। वो एग्जामिनर को थोड़ी ना पता, हमने लिखा नहीं, हमने यहीं से जुगाड़ निकाल लिया। बात समझ में आ रही है? हमने लिखा कुछ नहीं है, बस जुगाड़ निकाला है। तो अभी आप क्या करेंगे, इनके नंबर लिख ले भले ही, लेकिन हमको इस तरीके से करना, उस वाले तरीके से नहीं करना। चलिएगा क्वेश्चन देखते आगे, ठीक है। अब मेरे साथ में फटाफट मुझे आंसर देना, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे साथ में फटाफट आप लोग आंसर देंगे। इसको तो मैं मिटा रहा हूँ फिर, ठीक है। अच्छा, इनको भी मिटा देता हूँ, नहीं पर समझाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी मुझे। भले ही नंबर लिखे हुए, लेकिन आपको यहाँ देख करके नहीं बताना है ना। और कमेंट पे मुझे आप लोग आंसर देंगे, ठीक है। और ईमानदारी के साथ में कि मैंने जिस तरीके से बताया वहाँ से, क्योंकि एग्जाम में ये लिखा हुआ नहीं रहने वाला है और आप लिखने वाले नहीं हो, ठीक है। बिल्कुल आलसी हम लोग हैं और आलसी की तरह ही काम करेंगे, लेकिन स्मार्ट वाला काम करेंगे, ठीक है ना। चलिएगा, तो हम क्या करते हैं कि भाई मैंने लिखा भाई कि वर्णमाला में दाईं ओर से, ठीक है। दाईं ओर से यानी कि आपको पास में राइट साइड से करना। कहाँ से करना है? राइट से। राइट से मैंने कहा कि 5वां, क्या बोल दिया? 5वां। अब आप यहाँ से 5वां, तो आपको पता है कि 5वां तो वी आ रहा है, लेकिन हमें तो अभी ऐसा नहीं करना है। हम क्या करेंगे, आपको 5वां बोला है और कहाँ से बोला इसने? दाईं ओर से। क्या बोला है कि दाईं ओर से 5वां बोला है, तो हम क्या करते हैं, 27 में से 5 घटा लेंगे। 27 में से 5, क्योंकि 5वां तो 5 घटा लेंगे। जैसे ही घटाया आपको आ गया 22वां। और 22वां आपको नंबरिंग याद है भाई, सीधे तो आपको याद करवाया है हमने, है ना। ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, इसे याद करवाया है। तो 22 का नंबर क्या हो जाएगा? आपने कहा सर वी होगा। पक्का 5वां वी आ रहा है, देखो यहाँ से भी 22वां वी आ जाएगा। ये कहाँ से है? सीधे से। क्या है? सीधे से। क्लियर है? चले एक और क्वेश्चन। मैंने कहा कि दाईं ओर से, दाईं यानी कि राइट साइड से आपको निकालना है। कहाँ से निकालना है? राइट साइड से। और मैंने कहा आपको निकालना है 19वां। क्या बोल दिया मैंने? 19वां। आपने कहा सर 19वां, हम नंबर लिखेंगे क्या? नहीं लिखना। आपको क्या करना है? 27 में से घटा दिया 19। अब आप बोलेंगे सर 19 कैसे घटाएंगे? भाई अगर 20 से 1 ही तो कम है, 20 से कितना कम है? 1, और 20 से ये कितना आ जाए? 7। तो 1 कम है, 7 ज़्यादा, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 8। क्या आ जाएगा? 8। और 8वां क्या है? 8 का अक्षर जो है वो आप ध्यान से देखेंगे तो 8 ऐसा दिखता है। 8 कैसा दिखता है? ऐसा ही तो दिखता है ना। तो ये एच के जैसा है। किसके जैसा है? एच के जैसा। 8 क्या आ जाएगा आपका? एच, है ना। तो अरे यार क्या लिख दिया मैंने? 8 लिख दिया ना, तो आप इसको एच कर ले। क्या कर ले? एच कर ले। तो अब ध्यान से देखिए, 27, 19वां कौन सा अक्षर है? राइट साइड से 19वां। तो यहाँ से गए 19वें नंबर पे क्या है? एच। क्लियर है? तो बिल्कुल आप मेरी तरीके से आप काम कर सकते हो और इजीली आप कर सकते हो, कहीं आपको कुछ परेशानी नहीं होगी। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम लोग इसको चेंज करेंगे। चलिए, अब मैंने कहा दायां, ठीक है। दायां यानी कि राइट साइड से मैंने कह दिया। अब क्या बोल दिया मैंने? क्या 13वां बोल दिया। अब आपको घटाना है। कैसे? डायरेक्टली घटाना। कैसे घटाना? डायरेक्ट। 27 में से ऊपर रखो 27, 27 में 13 गया तो 14। भाई 27 में 13 घटाओगे, बोलो कितना होगा? 14 नंबर, है ना। तो आपने कहा 14 नंबर पे कौन आएगा? तो आपने कहा सर एन आएगा। क्या आ जाएगा? एन। ये कहाँ पर है? सीधे से। क्लियर है? हाँ। मैंने कहा दाएं से, है ना। दाएं से मैंने कहा 20वां, ठीक है। तो आप 20वें पे नंबर नहीं लिखना, आपको क्या करना? 27 में से 20 घटाओ। 27 में से 20 घटाओगे, बोलो कौन सा? 7। तो 7वें पे कौन आएगा? तो 7वें पे आएगा आपका जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। क्लियर है? आप देख लो ना ध्यान से, भाई दाएं से 20वां, दाएं से 20वें पे कौन है? जी आ रहा है, ठीक है। आप बिल्कुल गिन करके भी देख लेना, आपको आ जाएगा। लेकिन ध्यान सुनना, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा पीछे जा करके वीडियो वापस से देख ले, 50 बार देखो, 100 बार देखो, लेकिन प्रैक्टिस होने के बाद में जितना जल्दी मैं कर पा रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ आप मुझसे भी फास्ट काम कर सकते हो, ठीक है। बात को समझ रहे। लेकिन मैं क्यों कर पा रहा हूँ, उसके पीछे कारण है कि हमने कम से कम 8-10 बार पढ़ा दिया है ना। कम से कम कह रहा हूँ, ज़्यादा बार पढ़ा दिया, लेकिन मैं कम से कम कह रहा हूँ कि इतना बार पढ़ा दिया है, यानी कि रिवीजन हो गया और याद हो गया, तो कर पा रहे हैं, है ना। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो डरने की आवश्यकता नहीं है, बस मेरे साथ में आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टाइप 1 था, बिल्कुल बेसिक लेवल था,
है ना। अब थोड़ा सा लेवल को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, लिखिए इसको। चलिए, तो नेक्स्ट टाइप आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। टाइप सेकंड में हम लोग आ गए हैं, है ना। हम एक एक टाइप को बिल्कुल क्लियरली देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन भी मैंने आपको दे दिए हैं, ध्यान से देखना। अब आपको अल्फ़ाबेट लिखना नहीं है, क्या कह रहा हूँ मैं, अब अल्फ़ाबेट नहीं लिखना। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे संभव है ना, संभव है। ठीक है, कैसे, देखो अभी तो आपके पास में लिखे होंगे, तो धीरे धीरे करके आप बोलते जाएं, बोल करके लिखे, है ना, तो याद हो जाएगा। तो अगर मैं आपको समझाऊँ, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये याद हो गया होगा, अब ज़्यादा इसमें मैं उलझूंगा नहीं, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में मैं अक्षर पी के दाईं ओर, यानी कि अगर दायां बायां शुरुआत में नहीं लिख रखा, इसका मतलब ए से ही गिन रहा है वो। कहाँ से गिन रहा है, ए से। ई को 1 नंबर दे रहा है, बी को 2 नंबर दे रहा है, सी को 3 नंबर दे रहा है। ध्यान से देखना कैसे कर रहा है वो, समझना बात को। मैं इसको शॉर्टकट भी कराऊंगा बाद में। ए को 1 नंबर दे रहा है, बी को 2 नंबर दे रहा है, सी को 3 नंबर दे रहा है, और ऐसे करते हुए जा रहा है। और एक्स को 24 नंबर दे रहा है, वाई को 25 नंबर दे रहा है, और जेड को 26 नंबर दे रहा है। ये उसका प्रोसेस। अब इसने क्या बोल दिया कि भाई आप ऐसे लिखते हुए जाओगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब पी आएगा, है ना। आप जहाँ से ऐसे गिनते हुए जाओगे तो क्या आएगा, पी। और पी से ध्यान देखना, यहाँ से अगर आप इधर जाओगे तो इसको बोलते हैं दायां। दायां का मतलब होता है राइट, है ना। क्या बोलेंगे, पी से अगर इस साइड जा रहे हो तो दायां, और अगर पी से रिटर्न में आ रहे हो इसको बोलते हैं हम लोग बायां। क्या बोलेंगे, बायां। बायां का मतलब लेफ्ट। ध्यान से देखो, ये है, इधर जाओ, इधर जाओगे तो दायां जाओगे, इधर जाओगे तो बायां जाओगे, ठीक है ना, याद रखना। तो क्या कह रहा है कि भाई पी के दायां, दायां कितना बढ़ना है मुझे, दायां बढ़ना है मुझे 5। दायां कितना जाना है मुझे, 5 जाना है। तो अब आपको पी का नंबर याद आना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, पी का नंबर याद आना चाहिए। और मैंने आपको याद करवा दिया, पी छोला, पी छोला यानी पिछोला झील जो होती है ना, तो पी 16, ठीक है। तो यहाँ पर P का नंबर क्या है, 16, और 16 में मैंने 5 जोड़ा, 16 में मैंने 5 जोड़ा, तो आपने कहा सर 21 होगा। अब 21 होगा तो 21 का नंबर कौन सा है, आपने कहा सर 21 का तो U नंबर होगा। क्या नंबर होगा, U। भाई T का 20, T फॉर टेलीविज़न का 20 है, तो U का कितना हो जाएगा, 21। तो आपके पास में ऑप्शन क्या हो जाएगा, C सही हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको। ये लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अगर अभी भी याद नहीं आया हो तो मैं 2-3 क्वेश्चन और करवाता हूँ, क्लियर है। चलिएगा, ध्यान से देखिएगा। हाँ, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, है ना, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है। ये तो क्वेश्चन पहला हो गया। अभी 2-3 क्वेश्चन ऐसे मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ, ध्यान सुनना। मैंने क्या बोला कि भाई जे के दायां, जे के दायां 11वां अक्षर, ठीक है। जे के दायां 11वां, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जे से दायां, यानी कि आप इधर जा रहे हो, जे से दायां, और कहाँ पर आपको जोड़ना है, 11 जोड़ना। बोलो कितना जोड़ना है, 11। तो आप ये पता कर लो भाई जे का नंबर क्या है। आपने कहा सर जे का नंबर, आई का तो 9 होता है, तो जे का कितना हो गया, 10। 10 + 11, तो आपने कहा सर 21, और 21 नंबर पे वही वापस से क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। चलिएगा, एक और क्वेश्चन देखिए। मैंने क्या बोला, M के दायां, M के दायां 10वां, ठीक है। M के दायां, अब M का नंबर आपको पता होना चाहिए। M का आपने कहा सर 13 होता। अब दायां जा रहे हैं, M से दाएं जा रहे हैं, तो कौन सा है, 10। तो 13 + में 10, तो कितना हो गया, 23। और 23 पे क्या होगा, W होगा। क्या होगा, W होगा। चलिए और क्वेश्चन 1-2 देख लेते हैं, ध्यान से मेरे साथ में बने रहिए, है ना। आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा ऐसा। अब अगला प्रश्न देखिए, ध्यान से देखना। मैंने कहा कि ई के दायां, क्या बोला, ई के दायां 12वां अक्षर, ठीक है। ई के दायां, अब आपको ई का नंबर पता होना चाहिए, और ई के दायां मतलब इधर जा रहे हैं, ई से इधर जा रहे हैं, कितने इधर जा रहे हैं, 12। तो ई का नंबर क्या है, बोलो ई का नंबर क्या है। तो आपने कहा सर ई का नंबर तो 5 होता है, तो 5 + में 12, बोलो 5 और 12 कितना हो गए, 17। तो 17 नंबर पे कौन है, देखो P 16,
है ना। तो क्यू पे क्या हो जाएगा 17, क्या हो जाएगा क्यू पे 17 नंबर, 17 पे क्यू हो जाएगा। चलिए एक और देख ले, है ना। हमने कहा चलो एक्स के दायां, एक्स के दायां 12वां। अब मज़ा आएगा। अब आपने कहा सर ऐसा तो होगा नहीं, एक्स का नंबर तो सर एक्स का नंबर तो 24 है, ठीक है, एक्स का नंबर तो 24 है। 24 प्लस में आपने 12 किया तो आपके नंबर आ गए कितने बोलो, तो 36 आ गए। कितना आ गया 36। आपने कहा सर अक्षर तो 26 ही होते हैं, 36 आ गए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई 36 में एक 26 भी और अगला 10 भी है। तो 26 के बाद में वापस रिपीट होंगे भाई, z के बाद में वापस ए बी सी डी ऐसे चलेगा भाई, z यहाँ तक खत्म हो रहा है, 26 के बाद में यहाँ से ए बी सी डी, तो वापस से क्या हो जाएगा 27 28 29 30 आगे बढ़ेंगे। क्लियर है। तो आपके पास में 26 तक तो कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ना है तो 26 प्लस में कितना हो जाएगा 10, तभी 36 होता है। तो 10 नंबर पे क्या आएगा, आपने कहा सर जे आएगा, क्या आएगा बोलो, जे आएगा। तो ये इस प्रकार से आपका प्रश्न बनेगा। अभी ध्यान से सुनना, अभी तक हमने क्या बोला कि अक्षर दे रखा है उसका दाईं ओर तो प्लस करेंगे, अगर वहीं से हमें बाईं ओर पूछेंगे तो माइनस करेंगे। वापस से कह रहा हूँ, जो अक्षर दे रखा है वहाँ से अगर दाईं ओर जाना है तो प्लस, और वहीं से अगर पीछे आना है तो माइनस करेंगे। क्लियर है। इसको लिखे, फिर हम लोग वो भी देख लेते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा सा चेंज हो गया इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के बाईं ओर, अब क्या बोल रहा है पी के बाईं ओर, यानी कि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि कोई अक्षर था, है ना, जो नंबरिंग दे रखा है, जैसे पी के इधर जाओगे तो हमने क्या बोला था ये दायां होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना था इसको प्लस, अगर इधर जाओगे तो क्या करना पड़ेगा आपको माइनस, क्योंकि ये क्या है आपका बायां, तो बाईं ओर जाओगे तो क्या करोगे माइनस करोगे। याद रहेगा कि आपको अगर वहाँ से दाईं ओर जाओगे तो प्लस और बाईं ओर आओगे तो माइनस। तो क्या बोल रहा है कि अगर आप लोग ए को 1 नंबर दोगे, बी को 2 नंबर, सी को 3 नंबर, ऐसा लिखते हुए जाओगे तो कह रहा है पी एक अक्षर आएगा, पी के वापस बाईं ओर, है ना, ऐसा नंबर यहाँ कहीं पी आएगा, पी से वापस आपको इधर आना है पी के बाईं ओर, यानी कि पी यहाँ तक जाओगे उस नंबर के बाद वापस पीछे आना है। पीछे कितना आना है 5वां अक्षर, कितने पीछे आना है 5 अक्षर। तो आप क्या करेंगे कि भाई पी के, इसने बोला पी के बायां, क्या बोला है बायां, बायां कितना है 5, तो आप लोग क्या करेंगे माइनस करोगे, क्या करोगे माइनस। पी कितना है, पी का नंबर तो हम जानते हैं कि 16 होगा, और 16 में से आप घटाएंगे, बोलो कितना घटाओगे 5, तो 16 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा 11, बोलो कितना आ जाएगा 11, और 11वें नंबर पे कौन आएगा, तो आपने कहा सर के आएगा, बोलो 11 नंबर पे क्या आ जाएगा के, 16 से पीछे आओगे तो के ही आएगा। क्लियर है। चलिएगा 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ अब मेरे साथ में रहना, ठीक है, बिल्कुल इजीली हो जाएगा, कोई बहुत रीजनिंग इतना कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन बस आपको टाइम का ही इश्यू रहता है, बाकी इतना नहीं है। अगर आपको 5 घंटे पेपर देगा तो आप सब कर सकते हो, लेकिन टाइम कम देते हैं, ज़्यादा प्रश्न देते हैं, ठीक है। तो हम अधिक से अधिक प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। मैंने बोला, क्या बोला कि भाई जे के बायां, है ना, 5वां अक्षर क्या होगा, क्या बोल दिया। अब आप ये मत कहना सर जे के बायां, तो अब आप बायां ढूंढने जाओगे उधर, ठीक है, तो आपको शब्द बोला बायां, किसके जे के, तो बायां बोलेगे तो आपको पीछे आना, क्या करना है पीछे आना, पीछे कितना आना है 5 पीछे आना है, तो जे का नंबर क्या है ध्यान सुनना, ठीक है। तो बायां जब भी कहेगा आपको माइनस करना है इस वाले प्रकार के प्रश्नों में, तो आपको 5 अक्षर पीछे आना है। तो आपने कहा सर जे का नंबर तो होता है 10 में से 5 कम कर दो, तो हमने कहा 10 में 5 करोगे 5वां, और 5वें नंबर पे कौन है, आपने कहा सर ई होता है, 5वें नंबर पे कौन है तो ई। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, हमने कहा कि टी के बायां, टी के बायां 7वां, टी के बायां, जब भी बाएं की बात करेंगे हम लोग घटाएंगे, क्या करेंगे बोलो माइनस की, दायां यानी कि राइट, बायां यानी कि लेफ्ट। तो टी का नंबर क्या है 20 में से घटाना है कितना 7, तो आपका आ गया 13वां, और 13वें नंबर पे कौन है, आपने कहा सर एम है, क्या बोलोगे एम है। क्लियर है बात। तो ये जो था, है ना, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ज़्यादा फास्ट है,
तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि सर ज़्यादा फास्ट है, अगर स्लो है तो आप लोग ज़रूर बताएं सर स्लो है और फास्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये ठीक ठाक स्पीड है, इससे ज़्यादा स्पीड तो शायद फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। जो बिल्कुल नए हैं, पुराने हैं उनको तो इश्यू नहीं बनेगा। ओके, हाँ, ओके, तो हम लोग इस क्लास को यहीं ख़त्म करें, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कंप्लीट अपनी तैयारी को करें। और हम लोग पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री में आपको करवाएंगे और अच्छे कंटेंट के साथ में करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि बस केवल और केवल पेड कोर्स की बात करेंगे ना, ठीक है। और आप लोग अगर बांसवाड़ा के और ऑफलाइन ज्वाइन होना चाहते हो तो आप लोग बिल्कुल मेरे जो नंबर है उस पर मुझे कॉल करेंगे तो आप लोग आ सकते हो। ओके, थैंक यू।